कटनी जिले के सलीमनाबाद के छपरा गांव में किराए के मकान में रहकर तार फेंसिंग बाउंड्री बनाने का काम करने वाले एक परिवार पर छपरा के ही दबंगों ने घर में घुसकर बंदूक की नोक पर पूरे परिवार और मकान मालिक पर हमला कर मौके से फरार हो गए। सभी घायलों का कटनी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सलीमनाबाद के रहने वाले निराज गुप्ता के छपरा ग्राम स्थित मकान में किराए के मकान में रहने वाले अमित बिलथरे ने बताया कि छतरपुर से अपने परिवार के साथ कटनी जिले के छपरा गांव में रहकर बाउंड्री तार बनाने का काम कर अपना परिवार पाल रहे थे। तभी 18 अगस्त की दोपहर छपरा के ही रहने वाले राजेंद्र पहले घर के सामने आकर तार बनाने वाली मशीन को बंद करने की बात कहकर गाली गलौज की और रात होती ही राजेंद्र जायसवाल अपने साथी जिसका नाम रविंद्र, दीपक और अन्य के साथ घर में घुसे और उनकी बेटी से छेड़खानी करने लगे। जब पिता अमित ने विरोध किया तो राजेंद्र जायसवाल ने बंदूक निकाल कर बट और लाठी तथा रॉड से हमला कर दिया। इसकी खबर जैसे ही मकान मालिक निराज गुप्ता को लगी, वह सलीमनाबाद से छपरा पहुंचे। उन पर भी राजेंद्र जायसवाल अपने साथियों के साथ हमला कर मौके से फरार हो गए। क्या है, हम लोग वहाँ तार फेंसिंग का काम करते हैं। कल जो है ना कुछ लोग जायसवाल परिवार के कुछ दारू वगैरह पी के वो हमारे घर में घुस आए। वो बच्ची के साथ जो है ना बच्ची के साथ झूमा झटकी की, बच्ची के साथ अभद्रता करने लगे और बच्ची को मतलब पटक के गिरा लिया। हम लोगों ने जैसे ही पूछा तो हम लोगों के साथ भी मारपीट की है और कट्टा वगैरह बंदूक लाठियों से हम लोगों के साथ मारपीट की। ये हमें कट्टे की बटट मार दी। वीरेंद्र जायसवाल थे, राजेंद्र जायसवाल, दीपक, दादू, हाँ बहुत सारे लोग थे उनके साथ, 8-10 लोग थे। इसकी शिकायत सलीमनाबाद थाने में की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो छोटा सा एक ठेला लगाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं। कोरोना के चक्कर में सब्जी का ठेला लगा के उसकी रोजगारी चलती है, तो रोज़ पूरा पेट नहीं भर पाता, तो अपन प्लांट डलवाया था फेंसिंग जाली का। और फेंसिंग जाली का प्लांट डलवाया तो कुछ लोग गांव के लोग जो है कुछ लोग आए और एकदम से दोपहर में आए, तो दोपहर में दादागिरी किए और बच्ची के साथ क्या है छेड़छाड़ी किए, बदतमीजी करने के बाद मेरे को फ़ोन आ जाता है। तो मैं सलीमनाबाद में रहता हूँ, सलीमनाबाद से छपरा आया तो उनको फिर समझा दे के और फिर उनको बहाना किया। तो मैंने कहा चलेगा, वो कुछ देर बाद चले गए। फिर 2-3 घंटे बाद फिर आए दोबारा होके फिर बदतमीजी कर लिए। बच्ची भी की कॉलर पकड़ ली, कॉलर पकड़ घुटुआ दबा दिए। घुटुआ दबाने के बाद बहुत सारी बदतमीजी करके फिर उनको पिताजी को भी मारा उन्होंने। और इनने भी एक 2-3 10-15 लोग थे और बंदूक भी लेके आए थे। अब बंदूक लोगों के कट्टा उड़ा दिए, कोई आगे पीछे बोले तो हम लोग शांत हो गए। कुछ मेरे भी मारपीट के, कमर में मारपीट किए, आँख में मारपीट के, पैर में मारपीट किए और बाजू में हमारे चाचा जी रहते हैं उनके साथ भी मारपीट किए। सब लोग बात कीजिए। फिर इसके बाद टीआई साहब को फ़ोन लगाया, टीआई साहब की गाड़ी आई तो टीआई साहब फिर बोले कि आप ये करिए ऐसा। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद भी 2 घंटे बाद रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे रात में उन लोग फिर लठ लेके आए थे और दरवाज़ा खड़खड़ा रहे थे, आवाज़ मार रहे थे। हम लोग दरवाजे के अंदर थे तो और बहुत बड़ी समस्या थी। टीआई साहब को फ़ोन लगाया रात में 11 बजे रात में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बदतमीजी की और गला दबा दिया। वीरेंद्र जायसवाल, राजेंद्र, दीपक जायसवाल, रविंद्र जायसवाल।